नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। अस्यां पाठशालायां वयं सामान्य व्याकरणं, संस्कृत संभाषणं, सामान्य साहित्य ज्ञानं च पठामः। अद्य वयं प्रत्याहार निर्माण विधिः कीदृशः अस्ति, पुनश्च लिङ्गज्ञानं वयं कथं कुर्मः एतत् सर्वं पठामः। सर्वप्रथमं गतकक्षायां वयं कति स्वराः भवन्ति, कति व्यञ्जनानि भवन्ति, तेषु व्यञ्जनेषु के अन्तस्थाः के ऊष्माणः सन्ति, एतत् सर्वं विस्तरेण पठितवन्तः। इसको बताने वाला एक माहेश्वरी सूत्र होता है संस्कृत में, उसको भी हमने देखा था। आज फिर से इसको देखते हैं और एक बार शुद्ध उच्चारण करके इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण ञ म ङ ण नम ञ म ङ ण नम जभय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श सर हल। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में ये जो लाल वर्ण के अक्षर हैं वे सभी इत संज्ञक हैं। इसका प्रयोजन प्रत्याहार बनाने में होता है, अर्थात आदि का वर्ण ये सफेद में से कोई एक वर्ण हो सकता है, लेकिन अंत का वर्ण इत संज्ञक ही होता है। और इस 14 माहेश्वरी सूत्रों को बनाने का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि हम प्रत्याहार बना करके बहुत सूत्र विधि से व्याकरण को समझ सकें। आइए कैसे इससे प्रत्याहार बनते हैं इत्यादि विषय आज इस कक्षा में हम समझते हैं। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं इसको हम यहां समझते हैं। जैसे अण प्रत्याहार, तो अ से लगा करके ण तक जितने वर्ण होते हैं उन वर्णों की संज्ञा अण होती है। जैसे अ ई उ, ये अंतिम इत संज्ञक होता है, रेड कलर में जो है वो इत संज्ञक होता है, इसकी गणना हम नहीं करेंगे। अ ई उ अण प्रत्याहार। उसी प्रकार जैसे अक प्रत्याहार, अ से लगा करके क तक रेड वाला अक्षर अपन नहीं गिनेंगे, वो इत संज्ञक है। अ ई उ रि रि, ये 5 वर्ण जो है वो अक प्रत्याहार में आते हैं। उसी प्रकार इक प्रत्याहार, जरूरी नहीं कि ये पहला ही वर्ण लिया जाए, ये सफेद वर्ण में से कोई भी वर्ण ले सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ण ये रेड कलर का ही होना चाहिए, कोई भी, ये निश्चित है, इत संज्ञक ही होना चाहिए। इक प्रत्याहार ई उ रि रि, ये इक प्रत्याहार में आ गया। उक प्रत्याहार, उ से लगा करके क तक, उ रि रि, उ रि रि, इस तरह से 3 वर्ण आए। एंग प्रत्याहार, ए ओ, बस 2 ही वर्ण आए। ए से लगा करके ंग तक, ए ओ, 2 वर्ण। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ से प्रारंभ करके च तक, ये सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत। कौन कौन से? अ ई उ रि रि, ए ओ ऐ औ, इस तरह से
ये सब वर्ण जो है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। जश, जश प्रत्याहार में कौन से गिनेंगे हम? ज से लगा करके श तक जश प्रत्याहार होता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? ज, ब, ग, ड, द। वर्ग के सभी तीसरे अक्षर जो हैं वो इस प्रत्याहार में आते हैं। यण प्रत्याहार, जैसे य कहां पर है? यहां पर य, और न कहां है? यहां पे। तो य से लगा करके ण तक य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं। एक विशेष बात आप सबको इसमें ध्यान देनी है कि इसको, इन वर्णों को जो पूरा बोला जा रहा है वो केवल उच्चारण की दृष्टि से बोला जा रहा है। वास्तविक रूप से ये सब हलंत है, आधे हैं, है ना। जब गड़ द, तो ये सब हलंत, हलंत का मतलब उनके नीचे एक हल्का सा ऐसे कट किया करके रखा, जैसे ये आप देख सकते हैं ना, ट हलंत, न हलंत, ऐसे हलंत वर्ण हैं सभी। तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा महोदय? इसके लिए क्योंकि इसका उच्चारण हम कर पाए, बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता है, केवल उच्चारण के लिए इन सबको हमने पूरा लिखा है। जैसे ख प्रत्याहार है, तो ख से लगा करके य तक ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, इस तरह से ये वर्ण का ये प्रत्याहार ऐसे बनते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इन प्रत्याहारों को बनने से क्या प्रयोजन, हम इन प्रत्याहारों को क्यों बना रहे हैं? तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं, वैसे और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं, पर हम सिर्फ यहाँ कुछ प्रयोजन आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि स्वराह, संस्कृत भाषा में स्वर कौन से होते हैं, तो हम ई, उ, रिल, री ऐसे नहीं बोलेंगे, जबकि हमारा उत्तर होगा अचः स्वराः, अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं, है ना। जैसे अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औच, अ से लगा करके च तक, ये बहुवचन में है अचः स्वराः, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं। इसी तरह से किसी ने पूछा कानि व्यंजनानि, व्यंजन कौन से होते हैं? तो जवाब देते हैं इसके लिए हलो व्यंजनानि, अर्थात ह से लगा करके ल तक ये सब व्यंजन होते हैं संस्कृत में। हलो व्यंजनानि, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हमारे पास क्या शब्द आ गया? हल, बहुवचन में हलह, विसर्ग है, आगे वह होने की वजह से संधि होकर के ओ बन गया, हलो व्यंजनानि, ठीक है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछे के अंतस्थाः, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो उसके लिए आप छोटा सा सूत्र बोल सकते हैं यणोअंतस्थाः, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। कौन कौन से हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत? य से लगाकर के ण तक, य, व, र, ल, य, व, र, ल, ये सब अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार के ऊष्माणः, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? जिनके उच्चारण करने से ऊष्मा निकलती हो, गर्मी निकलती हो मुख से, ऐसे कौन से वर्ण हैं? तो उत्तर है शल ऊष्माणः, अर्थात शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, शल माने श से लगा करके ल तक, श, श, स, ह, ऐसे ये चारों वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। न केवल ये, आगे जाकर के जब सूत्र आएंगे, जैसे यण संधि करना है तो कैसे करेंगे? इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है,
तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, उनको क्या आदेश हो रहा है, यण। तो यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण है। इस तरह से अकह सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, ये जब पता होता है तब हम सवर्ण दीर्घ संज्ञा आदि सब कर सकते हैं। तो ये सब बातों को या विस्तृत रूप से अच्छी व्याकरण समझने के लिए ये हमारी पहली एबीसीडी होती है 14 माहेश्वरी सूत्र। आप सबसे मेरा निवेदन है इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करें, बार बार उच्चारण करें, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब जाकर के ये सूत्र आपको अच्छे कंठस्थ होंगे। ध्यान रखें अशुद्ध नहीं पढ़ना है। मैं एक बार पुनः आपके सामने उच्चारण करता हूं। अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण ञ म ङ ण नम ज भ घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त तव कपय श श सर हल। ठीक हुआ। इस तरह से इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को आप याद करना। अब संस्कृत भाषायां त्रीणि लिंगानि भवन्ति। प्रायः आंग्ल भाषायां अथवा हिंदी भाषायां लिंगद्वयमेव भवति, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। किंतु संस्कृत भाषायां त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम इति। पुल्लिंगम यथा देवः विद्यालयः चषकः, ऐसे जो शब्द होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। एक सरल सी पहचान इसकी जिसके अंत में अ साउंड सुनाई दे, देव विद्यालय चषक, है ना, और उसके साथ विसर्ग भी हो, देवः विद्यालयः चषकः, ये विसर्ग है। विसर्ग का साउंड भी अगर सुनाई देता है प्रायः करके तो वे सब शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुंलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं कि जहां आ का साउंड सुनाई दे लास्ट में, सीता गीता माया लता आदि, या फिर ई सुनाई दे लेखनी आदि। अच्छा, इससे यह अर्थ मत समझना कि जितनी स्त्रियां हैं वही स्त्रीलिंग में चलती हैं या स्त्रियों की जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में चलते हैं, नहीं। लेखनी है ना, लेखनी माने पेन, तो ये तो स्त्री नहीं है, थिंग्स भी हो सकते हैं, लेखनी अंकनी चालनी करतरी। ऐसे आ अथवा ई जिसके अंत में आते हो वे प्रायः स्त्रीलिंग में शब्द चलते। नपुंसकलिंग के लिए कैसी पहचान है, जिसके अंत में म आएगा, हलंत म, है ना, उसको हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। ये एक मोटी मोटी पहचान है ना, और गहराई से जाएंगे तो हम बहुत सारी बातें और भी समझेंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप में अगर हमें पहचानना है किसी शब्द को, देवः पुल्लिंग, लेखनी स्त्रीलिंग, पुस्तकम नपुंसकलिंग, ऐसी हम पहचान कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। कुछ एक शब्द है समीपस्थ बोधन के लिए और दूर बोधन के लिए। कोई चीज पास में है या कोई चीज दूर है तो हम उसको कैसे बोलते हैं। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। कैसे, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे पास में खड़ा है तो मैं कैसे बोलूंगा, एषः पुत्रः। मेरी बेटी भी यहां पास में खड़ी है, मैं कैसे बोलूंगा, एषा पुत्री। और कुछ मेरे पुस्तक भी मेरे पास में है तो मैं कैसे बोलूंगा, एतत् एतत् पुस्तकम। ठीक है, एषः पुत्रः एषा पुत्री एतत् पुस्तकम। ठीक हुआ, यह बेटा है यह बेटी है और यह पुस्तक है। उसी तरह से दूसरा वह, उसके लिए कैसे उपयोग करें, तो सह। अब बेटा बेटी और पुस्तक तीनों दूर हैं तो मैं कैसे बोलूंगा, सबसे पहले बेटे के लिए सह पुत्रः,
वह पुत्र है, बेटी खड़ी है, सा पुत्री, वह बेटी है, और पुस्तक भी वहीं रखी हुई है, तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। ठीक हो गया। पास में है तो एषः, एषा, एतत्, वही अगर दूर है तो सह, सा और तत् शब्दों का प्रयोग अपन करते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। पुल्लिंग शब्द एषः और सह, एषः और सह, एषः का मतलब यह, सह का मतलब होता है वह। प्रैक्टिकल समझते हैं। आइए क्या देखते हैं। एषः बालकः, बिल्कुल पास में है तो हमने बालक को कहा एषः बालकः। वही अगर दूर है बालक, यहां से ये दूर है, सह बालकः, एषः सिंहः, सह सिंहः, एषः वानरः, बंदर, एषः वानरः, सह वानरः, एषः गजः, हाथी, सह गजः। दो काम हो रहा है यहाँ पर। एक तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आप धीरे धीरे एक एक संस्कृत के शब्द आपको बढ़ाने। सिंह, वानरः, गजः किसे कहते हैं, संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं। आज तक हमने टाइगर, एलिफेंट और आदि आदि सब शब्दों को ही यूज किया। अब हम थोड़ा संस्कृत में इन शब्दों को याद रखेंगे। और दूसरी चीज क्या इसमें बढ़ रही है कि दूसरी चीज यह है कि ये पुल्लिंग है, अर्थात ये इनका एक निश्चित वचन है ना, पुल्लिंग में चलते हैं ये शब्द, ये हमको पता चल रहा है। और अभ्यास करते हैं। देखिए अगला यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, उसमें भी हम देख सकते हैं। जैसे एषः बालकः, सः सिंहः, एषः वृद्धः, वृद्ध कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसको बोलते हैं वृद्धः, पुल्लिंग। सः तरुणः, कोई युवा है, तरुण है, तो उसके लिए सः तरुणः। दूर है ये चषकः, चषकः माने होता है ग्लास, सः चषकः। और पास में घड़ा है तो कैसे बोलेंगे, एषः घटः। पास में मछली है, एषः मीनः, है ना। हिंदी में मछली स्त्रीलिंग हो सकती है, मछली जल की रानी है, रानी बोला है वहां पर, वो स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन संस्कृत में मीनः, एषः मीनः। और सह मकरः, मगरमच्छ। इस तरह से, उसी तरह सह शुकः, एषः मयूरः, एषः चंद्रः, सह सूर्यः, सह बिडालः, एषः कुक्कुरः, एषः गजः, सह मूषकः, चूहा, है ना, सह मूषकः। इस तरह से बहुत सारे शब्द यहाँ पुंलिंग में हमने बहुत सारे 26 शब्दों को यहाँ देखा है और भी देख सकते हैं। फिर से एक बार, बालकः, सिंह, वानरः, गजः, वृद्धः, हरिणः, भल्लूकः, भालू, अश्वः, घोड़ा, मयूरः, शुकः, दंडः, डंडा जो होता है दंडः, वृक्षः, भिक्षुकः, नृपः, छात्रः, अध्यापकः, तरुणः, चषकः, घटः, मीनः, मकरः, चंद्रः, सूर्यः, बिडालः, कुक्कुरः, मूषकः। ऐसे कुल 26 शब्द आज आपके अपने शब्दकोश में आ चुके हैं। आपको ये 26 शब्दों को हिंदी से संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये ज्ञान आपको इस स्लाइड से हो जाएगा। अब हम चलते स्त्रीलिंग में। एषा पास में होगी तो जैसे मैंने कहा, एषा पुत्री, दूर है तो सा पुत्री, ऐसे बोलेंगे। कौन कौन से यहां पर, एषा बालिका, सा बालिका, एषा लता, सा लता, एषा शाटिका, साड़ी, है ना, माता बहनें जो पहनती हैं साड़ी, संस्कृत में बोलते हैं शाटिका, एषा शाटिका, सा शाटिका, एषा माला, सा माला। ये स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान मैंने आपको बताई थी
लास्ट में आ सुनाई दे या फिर ई सुनाई दे तो स्त्रीलिंग शब्द। यहां अभी जितने भी चारों शब्द बताए वो सब आ साउंड वाले हैं। और आगे एषा छात्रा, सा अध्यापिका, एषा पत्रिका, सा पुस्तिका। नोटबुक होती है तो पुस्तिका बोलते हैं और बुक होती है तो पुस्तकम। एषा पाठशाला, सा गौशाला, एषा मक्षिका, मक्खी को मक्षिका, और सा पिपीलिका, है ना, चींटी होती है उसको हम पिपीलिका, शुद्ध उच्चारण करना, पिपीलिका, सा पिपीलिका। ये सब आ साउंड वाले हैं। अब आगे देखते हैं, अब ई साउंड वाले आते हैं। एषा सरस्वती, सा पार्वती, एषा जननी, मां को बोलते हैं जननी, एषा जननी, सा भगिनी, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन, सिस्टर जो होती है उसको संस्कृत में भगिनी कहते हैं। एषा लेखनी, पेन, सा अंकनी, पेंसिल, एषा घटी, गड़ी, सा करतरी, सीजर, एषा दरवी, है ना, बड़ी सी चम्मच होती है जो दाल आदि बनाने में अपन यूज करते हैं, एषा दरवी, सा चालनी, है ना, आदि। अब हम बिना देखे देख बोलते हैं। एषा लता, सा बालिका, थोड़ा दूर हो तो बालिका, मतलब सा शब्द का, एषा सा, एषा पेटिका, सा शाटिका, ये भी दूर है, सा लेखनी, ये पास में, एषा अंकनी, एषा छुरिका, छुरिका, है ना, चाकू, सा चालनी, ठीक हुआ। इस तरह से एषा करतरी, सा वेल्लनी, वेल्लनी बेलन होता है ना रोटी बनाने का, संस्कृत में बोलते हैं वेल्लनी, एषा माला, सा लता, एषा घटी, सा द्विचक्रिका, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका, सा अध्यापिका, टीचर को अध्यापिका, और एषा छात्रा, ठीक हो गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द हमारे पास अब स्त्रीलिंग के भी हो गए। एक बार मैं सबका उच्चारण कर रहा हूं, आपके पास शब्दकोश बनता है। बालिका, लता, शाटिका, माला, वृद्धा, कलिका, फूल खिलने से पहले जो कली होती है ना उसको बोलते हैं कलिका, पेटिका, देवता, छात्रा, अध्यापिका, पत्रिका, पुस्तिका, पाठशाला, गौशाला, मक्षिका, पिपीलिका, द्विचक्रिका, ये सब आ सुनाई देने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब ई सुनाई देने वाले स्त्रीलिंग शब्द सरस्वती, पार्वती, जननी, भगिनी, लेखनी, अंकनी, घटी, करतरी, दरवी, चालनी, वेल्लनी, इतने 28 स्त्रीलिंग शब्दों का एक कोश आज आपके पास बन गया है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आपसे पूछा जाए चींटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं तो आपको झट से जवाब देना है पिपीलिका। साइकिल को क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका, है ना। मक्खी को क्या बोलते हैं, मक्षिका। साड़ी को क्या बोलते हैं, शाटिका। इस तरह से आपको फटाफट इन शब्दों को याद। अब हम कुछ नपुंसकलिंग शब्दों को भी देख लेते हैं। एतत् पास में हो तो एतत्, जैसे मैंने बताया था एतत् पुस्तकम पास में, और यही दूर है तो तत्पुस्तकम, ऐसे कह करके हम उसको जानेंगे। देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब ये सब शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में ही चलते हैं संस्कृत में,
तो इसका एक कोश आपका अलग बने कि ये शब्द नपुंसकलिंग में कौन से एतत् फलम, है ना, फलम फले फलानी नपुंसकलिंग शब्द है ये, इसको इसी तरह चले। तत्फलम पास में हो तो एतत् फलम, दूर हो तो तत्फलम। विमानम, है ना, वायुयान जो होता है उसके लिए विमान शब्द का प्रयोग होता है। एतत् विमानम पास में हो तो एतत् विमानम, और दूर है तो तत्विमानम। एतत् व्यजनम, है ना, पहले के जमाने में इस तरह से होता था जिससे कि लोग हवा करते थे। व्यजनम, ध्यान रखें इसको, व्यंजनम ना बोले, व्यजनम, व्यजनम। पंखे को भी व्यजनम बोला जा सकता है। पास में हो तो एतत् व्यजनम, तत् व्यजनम। दुग्धम, दूध को दुग्धम बोलते हैं, एतत् दुग्धम, तत् दुग्धम। उसी प्रकार और भी शब्द हैं जो और नपुंसकलिंग शब्दों में चलते हैं। देखिए, एतत् फलम, ये तो फल है। तत् पुष्पम, है ना, फूल होता है। एतत् विमानम, तत् लोकयानम, लोकयानम माने बसेस, है ना, पब्लिक ट्रांसफर जो होता है उसको हम लोकयानम कहते हैं। एतत् व्यजनम, तत् भवनम, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है उसको हम भवनम कहते हैं। एतत् दुग्धम, तत् जलम। अब ये जलम शब्द आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये नपुंसकलिंग चलता है। जलम, कभी भी जलह नहीं बोलना, है ना, जलम नपुंसकलिंग में ही ये रूप चलता है। आइए आगे, एतत् नेत्रम, है ना, और ये उपनेत्र कहलाता है। एतत् उपनेत्रम भी कह सकते हैं, और ये दूर है तो मैं क्या कहूंगा, तत् उपनेत्रम। ऐसे एतत् वातायनम, विंडो, घर में आपके विंडो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वातायनम। एतत् वातायनम। और स्टेप्स होंगे आपके घर पर उसको बोलते हैं सोपानम, तत् सोपानम, वो सीढ़ियां। एतत् गृहम, तत् उद्यानम, गार्डन। एतत् पर्णम, वृक्षों पर लगे हुए पत्ते होते हैं उसके लिए पर्ण शब्द का प्रयोग होता है। एतत् पर्णम। तत् सस्यम, सस्यम का अर्थ होता है धान्य, आपने सुना होगा, सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, है ना। सस्य श्यामला अर्थात धन धान्य से भरी हुई भारत, हमारी जो भारत भूमि है उसकी चर्चा वहां पर की। तो सस्य का अर्थ होता है धान्य। और आगे इसमें देखते हैं, अब हमें भरना है, अब हमें समझना है। एतत् विमानम, तत् रेलयानम, ट्रेन होती है उसको रेलयानम बोलते हैं। बस हो तो बसयानम या लोकयानम, रेलयानम, ट्रेन हो तो रेलयानम। तत् वातायनम, एतत् व्यजनम, एतत् गृहम, तत् मंदिरम, मंदिरम शब्द एक नया है आपके लिए। तत् पुष्पम, एतत् पर्णम, ठीक हुआ। इसी तरह एतत् उद्यानम, तत् सोपानम, तत् उपनेत्रम, एतत् छत्रम, छाता होता है अम्ब्रेला, उसके लिए छत्रम शब्द का प्रयोग। एतत् पुस्तकम, तत् क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है टॉय, खिलौना। कोई खिलौना होता है, बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उसको क्रीडनकम इति ऐसा बोलते हैं, क्रीडनकम। तत् नेत्रम, है ना, जो आंख होती है उसके लिए दूर हो, तत् नेत्रम। एतत् पत्रम, कोई लेटर हो, पत्र हो, उसके लिए भी पत्रम शब्द का प्रयोग होता है। ये सब शब्द नपुंसकलिंग में है। और इस तरह से अब मिक्स है। अब आपको बड़े सावधानी से ध्यान रख करके बोलना है। जैसे सह बालकः, एतत् गृहम्। अब ये स्त्रीलिंग में ई है और पास में है एषा समदर्वी, ये स्त्रीलिंग में किंतु दूर है। सा पाठशाला, म हलंत नपुंसकलिंग में और पास में है। एतत् दुग्धम, ई नदी आ गया और पास में है। एषा नदी, एषा छात्रा, अब ये दूर है, म है, नपुंसकलिंग है। तत्पर्णम, इस तरह से इनको जाना जा सकता है। अंतिम स्लाइड,
अब ये देखिएगा इन सब एषः बालकः, एषा बालिका, एतत् पुस्तकम्, सः बालकः, सा बालिका, तत् पुस्तकम्। जानन्तु पुल्लिंग शब्दाः, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ये बालिका कौन कौन से? बालकः, सिंह, वानरः, गजः, वृद्धः, हरिणः, भल्लुकः, वृक्षः। मैंने तो आपको पूरे शब्द लगा करके दिखा दिए और ये भी एक संक्षिप्त रूप में आपको बता रहे हैं। ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये सब नपुंसकलिंग शब्द हैं। और पढ़ा आज हमने क्या? एषः सः पुल्लिंग में है, एषा सा स्त्रीलिंगे, एतत् तत् नपुंसकलिंग में होता है। अस्तु अद्य एकवारं पुनः नपुंसकलिंग शब्दानाम् उच्चारणम् अत्र वयं कुर्मः। फलं, विमानं, व्यजनं, दुग्धं, पुष्पं, लोकयानं, भवनं, जलं, नेत्रं, उपनेत्रं, वातायनं, सोपानं, गृहं, उद्यानं, पर्णं, सस्यं, रेलयानं, वातायनं, मंदिरम, छत्रम, पुस्तकम, क्रीडनकम और पत्र। इस तरह से लगभग 20-20, 25-25 शब्दों का एक कोश आज आपके पास बन गया। इन सब शब्दों को ध्यान में रखना है और इनके साथ कौन सा शब्द लगता है, एषः, एषा या एतत्, सः, सा या तत्, इनका भी विशेष हम सबको ध्यान रखना। अस्तु अद्य एतावदेव। पुनः नूतन विषयेण सह वयम् अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमस्कारः, नमो नमः।